और आइए रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। हिजबुल्लाह के बाद हूती के खिलाफ इजराइल ने अब मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर आईडीएफ की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अब भीषण एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो देखिए, पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह और अब हूतियों के खिलाफ लगातार इजराइल का ये ऑपरेशन तेज होता हुआ। यमन में 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। तो वही आईडीएफ ने हूती नियंत्रित होदेइदा पोर्ट को निशाना बनाया है। यमन के रास ईसा पोर्ट पर तेल टैंकों को भी उड़ा दिया गया है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने एयरपोर्ट पर हमला भी किया है। तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने लगातार ऑपरेशन चलाए थे और हमास को लगभग खात्मे की ओर ले गया। और इसके बाद हिजबुल्लाह पर लगातार पेजर अटैक किए गए। इसके अलावा वॉकी टॉकी अटैक हुआ, कई एयर स्ट्राइक्स की गई जिसमें ड्रोन से भी हमला किया गया। और अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसमें इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर आईडीएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें भीषण एयर स्ट्राइक की गई। यमन में 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसके बाद कई पोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। कई ऐसे तेल टैंक हैं जिन्हें इस हमले में उड़ा दिया गया है। इससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल का कदम अब लगातार आक्रामक होता चला जा रहा है। इजराइल ने गिराए बम, हूती का निकला दम। तबाह हो गए बंदरगाह, एयरपोर्ट से उठी विनाश की ज्वाला। ये इजराइल के बदले की आग है जिसमें हूती के आतंक का साम्राज्य खाक हो रहा है। इजराइल ने पहले हमास को मिटाया, फिर हिजबुल्लाह का नंबर आया, अब हूती के गढ़ में हाहाकार मचाया। जी हां, 2 एच फैक्टर का इलाज करने के बाद अब इजराइल तीसरे एच यानी कि हूती का काम तमाम करने में जुट गया है। जो लगातार इजराइल को चैलेंज कर रहा था, मिसाइलों से हमले कर रहा था, समंदर में इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को हमला कर डुबो रहा था, अब बारी है अंजाम भुगतने की। इजरायली एयरफोर्स के विमान ने 1800 किलोमीटर दूर उड़ान भरी और हूती विद्रोहियों की कब्र खोदनी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने बम बरसाकर हूती विद्रोहियों के 10 से ज्यादा ठिकानों को धुआं कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा को टारगेट किया। इजरायली वायुसेना के बम वर्षक विमानों ने होदेइदा बंदरगाह के साथ ही होदेइदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने यमन में हूती के साथ अलग अलग लोकेशन को बम से उड़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोही होदेइदा पोर्ट के बिजली संयंत्र और तेल आयात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, शक है कि होदेइदा पोर्ट से ईरान हूती को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इसीलिए इजराइल ने हूती की सप्लाई लाइन को ही काट दिया। इजरायली फाइटर जेट की बमबारी के बाद पूरे शहर के आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेइदा पोर्ट के अलावा एक और पोर्ट रास ईसा को भी निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर तेल टैंकों को उड़ा दिया। शक है कि हूती विद्रोही इसी बंदरगाह से ईरान को तेल सप्लाई कर रहे थे।
जानकारी के मुताबिक इसराइल ने हूती पर जो हमला किया उसमें F-15 फाइटर जेट फाल्कन का इस्तेमाल किया गया है, जिसने तेल अवीव से उड़ान भरी और उसने यमन में हूती के गढ़ में कोहराम मचा दिया। इसराइल ने हूती के जिस होदे-इदा बंदरगाह को निशाना बनाया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हूती का गढ़ है और यहीं से हूती विद्रोही पूरे लाल सागर पर नजर रखते हैं और इसराइल समर्थित जहाजों पर हमले करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों का मन इतना बढ़ गया कि वो मिसाइल और ड्रोन से हमला करने से भी परहेज नहीं कर रहे थे। इसीलिए अब इसराइल ने 1800 किलोमीटर दूर हूती की हिमाकत का डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर दिया है। यानी अब हिजबुल्लाह की तरह हूती के अंत का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर IDF की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अब भीषण एयर स्ट्राइक की जा रही है। तो देखिए, पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह और अब हूतियों के खिलाफ लगातार इजराइल का ये ऑपरेशन तेज होता हुआ यमन में 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। तो वही IDF ने हूती नियंत्रित होदेइदा पोर्ट को निशाना बनाया है। यमन के रास ईसा पोर्ट पर तेल टैंकों को भी उड़ा दिया गया है। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने एयरपोर्ट पर हमला भी किया है। तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने लगातार ऑपरेशन चलाए थे और हमास को लगभग खात्मे की ओर ले गया। और इसके बाद हिजबुल्लाह पर लगातार पेजर अटैक किए गए। इसके अलावा वॉकी टॉकी अटैक हुआ, कई एयर स्ट्राइक्स की गई जिसमें ड्रोन से भी हमला किया गया। और अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसमें इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर IDF ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें भीषण एयर स्ट्राइक की गई। यमन में 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसके बाद कई पोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। कई ऐसे तेल टैंक हैं जिन्हें इस हमले में उड़ा दिया गया है। इससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल का कदम अब लगातार आक्रामक होता चला जा रहा है। इजराइल ने गिराए बम, हूती का निकला दम। तबाह हो गए बंदरगाह, एयरपोर्ट से उठी विनाश की ज्वाला। ये इजराइल के बदले की आग है जिसमें हूती के आतंक का साम्राज्य खाक हो रहा है। इजराइल ने पहले हमास को मिटाया, फिर हिजबुल्लाह का नंबर आया, अब हूती के गढ़ में हाहाकार मचाया। जी हां, 2H फैक्टर का इलाज करने के बाद अब इजराइल तीसरे H यानी कि हूती का काम तमाम करने में जुट गया है। जो लगातार इजराइल को चैलेंज कर रहा था, मिसाइलों से हमले कर रहा था, समंदर में इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाजों को हमला कर डुबो रहा था, अब बारी है अंजाम भुगतने की। इजरायली एयरफोर्स के विमान ने 1800 किलोमीटर दूर उड़ान भरी और हूती विद्रोहियों की कब्र खोदनी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने बम बरसाकर हूती विद्रोहियों के 10 से ज्यादा ठिकानों को धुआं कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर होदे-इदा को टारगेट किया। इजरायली वायुसेना के बम वर्षक विमानों ने होदे-इदा बंदरगाह के साथ ही होदे-इदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने यमन में हूती के साथ अलग अलग लोकेशन को बम से उड़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोही होदे-इदा पोर्ट के बिजली संयंत्र और तेल आयात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, शक है कि होदे-इदा पोर्ट से ईरान हूती को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इसीलिए इजराइल ने हूती की सप्लाई लाइन को ही काट दिया।
इजरायली फाइटर जेट की बमबारी के बाद पूरे शहर के आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। इजरायली वायुसेना ने यमन के होदे इदा पोर्ट के अलावा एक और पोर्ट रास ईसा को भी निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर तेल टैंकों को उड़ा दिया। शक है कि हूती विद्रोही इसी बंदरगाह से ईरान को तेल सप्लाई कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने हूती पर जो हमला किया उसमें F-15 फाइटर जेट फाल्कन का इस्तेमाल किया गया है, जिसने तेल अवीव से उड़ान भरी और उसने यमन में हूती के गढ़ में कोहराम मचा दिया। इजराइल ने हूती के जिस होदे इदा बंदरगाह को निशाना बनाया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हूती का गढ़ है और यहीं से हूती विद्रोही पूरे लाल सागर पर नजर रखते हैं और इजराइल समर्थित जहाजों पर हमले करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों का मन इतना बढ़ गया कि वो मिसाइल और ड्रोन से हमला करने से भी परहेज नहीं कर रहे थे। इसीलिए अब इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर हूती की हिमाकत का डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर दिया है। यानी अब हिजबुल्लाह की तरह हूती के अंत का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।